सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्रपाठ। अथ तृतीयोऽध्यायस्य तृतीयः पादः। सर्ववेदान्त प्रत्ययं चोदनाद्य विशेषात् भेदान्येति चेन्नैकस्यामपि स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे अधिकाराच्च स्ववच्च तन्नियमः दर्शयति च उपसंहारो अर्थाभेदाद् विधिशेषवत् समाने च अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्ना विशेषात् न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि व्यापतेश्च समञ्जसं सर्वाभेदादन्यत्रे मे आनन्दादयः प्रधानस्य प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचयापचयो हि भेदे इतरे त्वर्थसामान्यात् आध्यानाय प्रयोजनाभावात् आत्मशब्दाच्च आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् अन्वयादिति च्यात् स्यादवधारणात् कार्याख्यानादपूर्वं समान एवं च भेदात् सम्बन्धादेवमन्यत्रापि न वा विशेषात् दर्शयति च संभृतिद्व्याप्त्यपि चातः पुरुषविद्यायामिव चेतरेषाम् अनाम्नानात् वैधाद्यर्थभेदात् हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात् कुशाछन्दस्त्युपगानवत्तदुक्तं साम्परायतर्तव्याभावात् तथा ह्यन्ये छन्दतुभयाविरोधात् गतेरर्थवत्तमुभयथान्यथा हि विरोधः उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्यां यावदधिकारम् अवस्थितिराधिकारिकाणाम् अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्याम् औपसदवत्तदुक्तम् यदा मननात् अन्तराभूतग्रामवत्स्वात्मनः अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् व्यतिहारो व्यशिंसन्ति हि तरवत् सैव हि सत्यादयः कामादित्रत्र तत्र चायतनादिभ्यः आदरादलोपः उपस्थिते यतस्तद्वचनात् तन्निर्धारणानियमस्तद्दृष्टेः पृथग्यप्रतिबन्धः फलं प्रदानवदेव तदुक्तं लिङ्गभूयस्त्वात् तद्धिवलीयस्तदपि पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानस्वत् अतिदेशाच्च विद्यैवतो निर्धारणात् दर्शनाच्च श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच्च न बाधः अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्वदृष्टश्च तदुक्तं न सामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्त्वनुबन्धः एक आत्मनः शरीरे भावात् व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत् अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदं मंत्रादिवद्वा विरोधः भूम्नः कृतवच्चयस्त्वं तथा हि दर्शयति नानाशब्दादिभेदात् विकल्पो विशिष्टफलत्वात् काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेरन्न वा पूर्वहेतुभावात् अंगेषु यथाश्रयभावः शिष्टेश्च समाहारात् गुणसाधारण्यश्रुतेश्च न वा तत्सहभावाश्रुतेः दर्शनाच्च इति तृतीय। ओ तो चलिए तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का हम अध्ययन कर रहे हैं और ये व्यतिहार का प्रसंग अब यहाँ से प्रारंभ हुआ 37 नंबर सूत्र से। जैसे समाहार कर रहे थे वैसे ही इनका कहना है व्यतिहार भी कर लेना चाहिए उपासना में। तो व्यतिहार का मतलब होता है अदला बदली।
आदान प्रदान, कि इधर का वाक्य है, जो विशेषण है वो इधर ला सकते हैं, इधर वाले यदि उधर नहीं है तो उधर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कल बताया था कामादि इतरत्र तत्र च आयतनादिभ्य, आयतन आदि जो हेतु हैं, तो इसमें इन्होंने बताया था आयतनादि में जिज्ञासा और लोक धारणम फलम ये आदि पद से अपेक्षित हैं। तो यहाँ ये जहाँ जिज्ञासा हो, लोक धारणा हो, फल की इच्छा हो, तो उससे संबंधित जो वचन हैं उनका व्यतिहार कर लेना चाहिए। कामादि इतरत्र माने सत्य काम, सर्ववशी इत्यादि जो गुण बताए हैं परमात्मा के, उनसे अन्यत्र, उन प्रकरण में। एक प्रकरण तो ये है जिसमें ये सारे विशेषण बताए हैं ईश्वर के, सत्य काम है, सर्ववशी है, इससे अतिरिक्त कहीं इनकी आवश्यकता है और ये प्रयोजन है आयतन आदि, तो वहां पर उसका व्यतिहार कर लेना चाहिए। ये हमने कल पढ़ा था। जी बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? प्रश्न मतलब समझ में नहीं आया। हाँ। प्रणाम पूज्य। 197 पेज में 197 ऊपर में, हाँ हाँ ऊपर में जो 3-4 लाइन है पुरोडास आदि है जो है, कहाँ से? उपसदवत तदुक्तम है ना। अच्छा 197, हाँ इधर आ गया, अक्षर धियाम वाले में है। तो ये यहाँ कह रहे हैं औपसदवत तद उक्तम। औपसद मतलब एक कर्मकांडी का विधान है। तो कर्मकांडे, जैसे कर्मकांड में प्रतिपादितम उपसदवत भवति तच्च इदम उक्तम, वहां पर क्या होता है? कर्मकांड शास्त्रे यथा ही खलु अहीने पुरोडाशिनीसु उपसत्सु, वहां पर कुछ ऋचाएं ऐसी हैं जिनसे पुरोडाश की आहुति दी जाती है, तो उनको कहा पुरोडाशिनीषु। पुरोडाश वाले जो उपसद हैं, उपसद मतलब मंत्रों का एक समूह, तो पुरोडाश वाली उपसदों में पुरोडाश मंत्राणाम उद्गात्री विषयाणाम। तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं, वो मंत्रों का एक समूह है, तो एक तो मंत्रों का उच्चारण करना है और एक तो पुरोडाश की आहुति देनी है। पुरोडाश मतलब इडली टाइप जो चावल के आटे से बनाया जाता है, एक आहुति का पदार्थ। तो यहाँ दो बातें हैं। तो क्योंकि ये जो ऋचाएं हैं ये सामवेद की हैं, पुरोडाशिनी, और सामवेद का उच्चारण करता है उद्गाता, है ना। तो इस क्रिया को कौन करे? उद्गाता करे, और आहुति देने का काम होता है अध्वर्यु का। तो अब ये किसको इसका फल मिलेगा और कौन करे इसको? क्योंकि वो केवल ऋचा का उच्चारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो इतना ही तो कहा है, पुरोडाशिनीषु उपसत्सु पुरोडाश मंत्राणाम उद्गात्री विषयाणाम। अब उद्गाता उसका गान कर रहा है, तो यहाँ तो ऋचा में लिखा नहीं है कि अध्वर्यु इससे आहुति देवे, ऐसा तो लिखा नहीं। लेकिन अध्वर्यु का ऑटोमेटिक ही यहाँ पर उपसंहार हो जाएगा, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो कर्म अध्वर्यु को ही करना है। तो ऐसे यहाँ पर भी कह रहे हैं जो अक्षर धियामतु अवरोध है, जिनमें ब्रह्म विद्या का वर्णन है और अन्यत्र भी कहीं ब्रह्म विद्या का वर्णन है, अक्षर धिया का माने हाँ अविनाशी ईश्वर का वर्णन है, तो वहां ऑटोमेटिक ही उनका उपसंहार हो जाएगा, इसके समान, है ना। अग्निर्वे होत्रम वे अध्वरम, ये वहां का वचन है, तांडे ब्राह्मण का वचन है ये। और तांडे ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से, सामवेद का ब्राह्मण है तांडे ब्राह्मण, ऋग्वेद का है जैसे शतपथ, तो ऐसे ही सामवेद का है तांडे ब्राह्मण। तो सामवेद से संबंधित ब्राह्मण के वचन हैं, तो फिर उद्गाता को ये मंत्र बोलने चाहिए। अध्वर्यो प्रयोग है उपसंहार है, लेकिन अध्वर्यो को तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अध्वर्यो तो यजुर्वेद के मंत्रों से संबंधित जो क्रियाएं हैं वहां उसकी उपस्थिति होती है। लेकिन क्योंकि इन यागों में जो अहीन यज्ञ हैं, इनमें या किसी भी यज्ञ में जो प्रैक्टिकली जो वो आहुति देने का काम है वो अध्वर्यु का ही होता है, तो इसलिए कह रहे हैं अध्वर्यु प्रयोग है उपसंहार है। उपसंहार है कोई खोला उपसंग्रह, अध्वर्यु के प्रयोग का यहाँ पर उपसंहार हो जाता है ऑटोमेटिक।
तद्वत अत्रपि ते अक्षर धर्मा उपसंहर्तव्याः। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो अक्षर धिया वाली जो ऋचाएं हैं या प्रकरण हैं, उनमें अक्षर धर्मा वचनों का उपसंहार कर लेना चाहिए। आगे चलो, जो हम मंत्र बोलते हैं ना, सहनावतु सहनौ भुनक्तु, तो वो दोनों की रक्षा तभी होती है जब विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नहीं पूछते हैं तो ठीक है, अब आचार्य एक तरफा अपना बोलता जाएगा, उसको जितना आता है तो उसका विकास मेरे विकास में आपकी तरफ से कोई सहयोग नहीं होगा। आपकी तरफ से सहयोग तब होगा जब प्रश्न पूछोगे। तो मैं तो आपकी रक्षा कर रही हूँ, आपको भी मेरी रक्षा करनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। व्यतिहार वाले में बोले ये इन्होंने यहाँ पर दो प्रसंग बताए, दो प्रकरण बताए, बृहदारण्यक का और छांदोग्य उपनिषद का। ये ही बृहदारण्य के सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान सर्वस्य अधिपति इमे गुणाः प्रतिपादिताः ते छांदोग्येपि व्यतिहर्तव्या प्रतिवर्तनीय। वो छांदोग्य उपनिषद में भी उनको वहां ले जा करके ऐड कर लेना चाहिए, ये इन्होंने बताया। क्यों करना चाहिए ऐसा? भाई एक प्रकरण में ईश्वर के कुछ गुण बताए हैं, दूसरे प्रकरण में कुछ गुण बताए हैं, तो ये अदला बदली क्यों करनी चाहिए? वहीं रहने देना चाहिए ना। तो उसका हेतु बता रहे हैं, कह रहे हैं ये इसलिए करना चाहिए, आदराद अलोपः उपस्थिते अतस्तद्वचनात्। तो जब इसका अर्थ कर रहे हैं तो नीचे 41 नंबर सूत्र से इन्होंने प्रारंभ किया भाष्यकार ने। अतः इस कारण से, किस कारण से? तो बोले ये जो उपसंहार और व्यतिहार जो किया जा रहा है, इससे तद्वचनात्, तद्वचनात् को खोला इन्होंने, आनंदादिवत सत्यकाम आदिवत वतश्च वचनात् शास्त्र वचनात् उपस्थिते। क्योंकि ऐसा होने से, माने उस शास्त्र के वचनों से, जिस शास्त्र में ये वचन है ईश्वर की उपासना से संबंधित, उस शास्त्र के वचनों के कारण उपस्थित है, परमात्मा उपस्थित रहता है, और परमात्मा के प्रति उपस्थित रहता है तो आदराद अलोपः, आदर बनता है, उसके प्रति श्रद्धा बनती है, और परमात्मा का लोप नहीं होता है हमारे चित्त से। माने परमात्मा की उपस्थिति सदा हमारे चित्त में बनी रहती है, इसलिए ये उपसंहार कर लेना चाहिए। क्योंकि एक ही एक तरह के वचन आप बोलते जाओगे यदि रोजाना, तो हमारे चित्त को एक ऑटो मोड पे वो सेट हो जाता है, वो शब्द बोलता रहेगा और नया चित्त में कुछ आता नहीं है। तो चित्त जो है वो वाणी को वो काम दे के खुद इधर उधर चला जाएगा, बोले मैं कुछ और काम करके आता हूँ, तू ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना ये 8 मंत्र बोलती रहे वाणी। तो वाणी बोलती रहती है, मन भाग जाता है इधर उधर। तो अलोप हो जाता है ईश्वर का, वहां ईश्वर नहीं रहता है, केवल मंत्र रहते हैं। तो बोलिए आप नई नई चीज लाओगे, जैसे वहां पर वो भजन सुना रहे थे उस दिन राजस्थान वाले, तो एक अपने यहाँ जब भजन सुनाते हैं, अब उस भजन को आप 50 बार सुन चुके हैं, तो फिर उसमें ज्यादा रुचि नहीं रहती है, फिर मन इधर उधर भाग जाता है। और वो जो सुना रहे थे उस दिन राजस्थान की जो टीम है, एक अपने मूल ट्रेडिशनल उसमें, तो फिर सबको वो अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो नया है ना। तो हमारे चित्त को कुछ नया मिलना चाहिए रोजाना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई नए नए आप ईश्वर के विशेषण लाओगे, उनको बोलोगे, तो चित्त को उस तरफ ध्यान जाता है, तो ईश्वर की उपस्थिति बनी रहती है, ईश्वर का लोप नहीं होता, अलोप है। महर्षि दयानंद ने भी जो दूसरा आर्य समाज का नियम है उसमें कितने विशेषण डाले, नहीं तो इतने विशेषण की क्या जरूरत थी, ओम सर्वरक्षक बस इतना पर्याप्त था। लेकिन जब हम उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान, तो एक अलग भाव आता है चित्त में, न्यायकारी कहते हैं तो अलग भाव आता है, दयालु कहते हैं तो अलग भाव आता है। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं आदरात अलोपः, ईश्वर के प्रति आदर होने से अलोप, हमारे चित्त से ईश्वर के दर्शन का लोप नहीं होता है, बल्कि अलोप बना रहता है। यदि किसी साधक को ईश्वर के कोई भी एक गुण में यदि उनका चित्त एकाग्र हो जाए, तो दूसरा गुण का उपसंहार करने की नहीं, तब आवश्यकता नहीं है, तब आवश्यकता नहीं है। यदि उसको, क्योंकि एक में भी वो एक स्थान पे रुक नहीं सकता है,
एक में भी उसको रोजाना आगे 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 नया बढ़ता जाएगा, उसको उस एक में भी बहुत नयापन लगेगा। जैसे हमने पहले दिन सुना भाई योग क्या है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और हमें लगा कि हमने योग को जान लिया। पहले ऐसे ही होता है ना। फिर आपने उसका थोड़ा अभ्यास किया, फिर आपने फिर यही सूत्र पढ़ा, तो आपको लगेगा कि नहीं पहले दिन ठीक से समझ में नहीं आया था, आज ज्यादा अर्थ खुल रहा है, अब समझा मैं ये योगश्चित्त वृत्ति निरोधक क्या, लेकिन अभी भी साक्षात्कार नहीं हुआ है। फिर वो अभ्यास करते रहे तो 1 साल के बाद लगेगा कि नहीं वो जो 1 साल पहले जो मैंने समझा था वो ठीक नहीं था, ये तो आज मुझे साक्षात्कार हो रहा है, आज मेरे को बिल्कुल ठीक समझ में आ गया, ऐसे लगता है व्यक्ति को। लेकिन ये भी साक्षात्कार नहीं है, ये भी असंप्रज्ञात समाधि तो नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को एक ही शब्द भी अलग अलग समय साधना के कालक्रम से और अनुभूति से अलग अलग ही फील होता है उसको, तभी उसकी रुचि बनेगी। और उसमें एक ही जगह खड़ा है फिर रुचि नहीं बनेगी, फिर तो व्यक्ति या तो सो जाएगा या तो कहीं इधर उधर चला जाएगा उसका ध्यान, ऐसे होगा। एतयो सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति, अतः नीचे से ले रहे हैं, अतस्तद्वचनात् वाला जो अतः है, अतः का मतलब है परमात्म गुणानाम आनंदादीनाम तथा सत्य काम आदीनाम च उपसंहार व्यतिहार रूपात प्रकारात तद्वचनात्। बोले परमात्मा के जो आनंद आदि गुण हैं और सत्य काम आदि जो दूसरे प्रकरण में हैं उनका उपसंहार, उपसंहार करना चाहिए। उपसंहार कैसा? व्यतिहार रूपात। व्यतिहार भी अपने आप में एक उपसंहार जैसे ही है। व्यतिहार रूपात प्रकारात, व्यतिहार रूपी जो उपसंहार का प्रकार है उससे उसको उपसंहार कर लेना चाहिए। क्यों? तद्वचनात्। तद्वचनात् का मतलब है आनंद आदि वतः, आनंद आदि गुण है जिसमें उस वाला, सत्य काम आदि वतश्च, ये प्रकरण के लिए कहा जा रहा है। सत्य काम आदि जो वचन है जिसमें वो प्रकरण, तो इन दोनों के वचनात्, सत्य काम आदि वतः वचनात् और आनंद आदि वतः वचनात् अर्थात शास्त्र वचनात्, इन शास्त्र वचनों से, दोनों प्रकरण में जो शब्द पढ़े हैं आनंद आदि और सत्य काम आदि, इन वचनों से उपस्थिते, परमात्मा उपस्थिते माने उपज्ञाते, उसको जान लेने पर। उपज्ञाते कोई कहा दृष्टे, क्योंकि जैसे नए नए उसके गुण सुनता है उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, अच्छा ये भी गुण ईश्वर में था, अच्छा आदर बढ़ता जाता है ना। उपज्ञाते जानने पर, दृष्टे देख लेने पर, संप्रज्ञाते, दृष्टि का मतलब है सम्यक रूप से जान लेने पर। जितना जितना हम किसी वस्तु को बहुत ज्यादा जानते रह जाते हैं आगे आगे, उतनी उतनी हमारा आदर बढ़ता जाता है। मानो मैं बाहर जाकर के किसी व्यक्ति के सामने, अनजान व्यक्ति के सामने कहूँ कि भाई स्वामी जी एक बहुत इस युग के महापुरुष हैं, संकल्प सिद्ध योगी हैं, बहुत उन्होंने मानवता की भलाई के लिए कार्य किया है, आपको उनके प्रति आदर रखना चाहिए। तो मेरी बात सुन करके यदि वो व्यक्ति मुझ पे विश्वास करेगा भी और वो महाराज जी के प्रति आदर करेगा भी, तो वो आदर बहुत छोटा होगा अभी, क्योंकि वो तो जानता नहीं ना कुछ भी। और फिर उस व्यक्ति को हम यहाँ पर लाई पतंजलि योगपीठ, हमने दिखाया भाई ये रिसर्च सेंटर है हमारा, ये हमारे गुरुकुल चलता है। बोले अच्छा ये भी करते हैं क्या? ये हमने तो सोचा था कि आसन ही करवाते हैं केवल। फिर उनको फूड पार्क भी दिखा, बोले अच्छा इतना बड़ा कार्य हो रहा है क्या? तो जितना जितना वो जानता जाएगा उतना उतना उसका आदर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही ईश्वर के बारे में भी है। ईश्वर के उन अलग अलग गुणों को जैसे जैसे हम जानते जाएंगे, उसी को यहाँ पर कहा उपस्थिते। उपस्थिते को ही खोला उपज्ञाते, जान लेने पर, उसको कहा दृष्टे, देख लेने पर, और उसी को कहा संप्रज्ञाते। संप्रज्ञात समाधि भी वही है, उसमें भी किसी वस्तु को सम्यक रूप से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी जब उसको ठीक से जान लिया जाता है तो यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए संप्रज्ञाते के बाद, परमात्मनि आदरात। तो वो जान लेने से, परमात्मा में आदर होने से, आदर को यहाँ पर खोला इन्होंने विश्वासात श्रद्धामयात स्नेहात।
आदर का मतलब है विश्वास के साथ, श्रद्धामय स्नेह के साथ। ईश्वर के साथ स्नेह कैसा हो जाता है? श्रद्धा से युक्त स्नेह। स्नेह और लोगों के साथ भी हो जाता है हमारा, पर सबके साथ स्नेह युक्त, श्रद्धा से युक्त स्नेह हो ये जरूरी नहीं है। किसी को स्नेह अपने मित्र से हो सकता है तो उसकी स्मृति में हमेशा मित्र बना रहेगा। किसी को अपने बच्चों से स्नेह होता ही है, माता पिता को, लेकिन वहां पर श्रद्धा नहीं होती बच्चों के प्रति, स्नेह होता है बस। बच्चों की तो श्रद्धा हो सकती है माँ बाप के प्रति, लेकिन माँ बाप की बच्चों के प्रति श्रद्धा नहीं होती, स्नेह होता है केवल। तो ईश्वर के साथ जो हमारा स्नेह है वो कैसा होता है? विश्वास पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक। विश्वास भी होता है और श्रद्धा भी होती है, उसको यहाँ पर आदर कहा है। तो उसके प्रति विश्वास और श्रद्धामय स्नेह होने से अलोपः तस्य परमात्मनः अलोपः, उस परमात्मा का लोप नहीं होता है। लोप क्या है व्याकरण में? अदर्शनम लोप। परमात्मा ना दिखाई दे, चित्त में ना रहे, उसी का नाम लोप है। और हमेशा दिखाई दे, उसका नाम अलोप है। अलोप का मतलब अदर्शन अभाव। अदर्शन का अभाव अर्थात दर्शन बना रहता है, ईश्वर प्रणिधान बना रहता है। तो जब ईश्वर के प्रति, इस पंक्ति को ना आप हाईलाइट कर लो, जब ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास पूर्वक और श्रद्धा युक्त स्नेह बना रहता है, तो फिर एक क्षण के लिए भी परमात्मा का हमारे चित्त से अदर्शन नहीं होता है, दर्शन बना ही रहता है। तो कितनी अच्छी पंक्ति है ना ये, क्योंकि जिसके प्रति भी स्नेह होता है ना वो चित्त में बना रहता है, उसको हम भूलते नहीं है। तो ये ईश्वर के प्रति बना रहना चाहिए, तो सब काम फिर प्रभु के नाते से होंगे। और ये व्यक्ति के चित्त से एक क्षण के लिए भी परमात्मा फिर भुलाया नहीं जाता है, फिर उसका अदर्शन नहीं होगा, उसका दर्शन बना ही रहेगा। दर्शनम, दर्शन क्या है? आस्तिक भाव संपत्तिर भवति, ये है असली आस्तिकपना। दर्शन का मतलब है आस्तिक भाव संपत्ति। नहीं तो अभी कहने को हम बोल तो देते हैं कि हम सब आस्तिक हैं, लेकिन हम कुछ कुछ तो त्रुटियां भी करते रहते हैं, गलत भी करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि उतने क्षण के लिए हमें ये फीलिंग नहीं हो रही थी कि ईश्वर मुझे जान रहा है, देख रहा है, मैं उसके सानिध्य में हूं। लोप हो गया था इतनी देर के लिए ईश्वर का। यदि तो अलोप होता, यदि तो दर्शन भाव बना रहता, तो फिर हम त्रुटि नहीं कर सकते थे। पर ये जो स्नेह बना रहेगा और ये दर्शन बना रहेगा, तो तब हम सच्चे अर्थों में आस्तिक बनते हैं। आस्तिक होने का मतलब है ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध एक विचार भी न उठाना, ये है आस्तिक होना, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। शांकर भाष्ये अत आरभ्य कतिपयानि सूत्राणि किल उपसंहार प्रकरणात् अन्यथा व्याख्यातानि। तो ये कह रहे हैं कि कुछ सूत्रों का अर्थ इन्होंने उपसंहार प्रकरण से अन्यथा करके उनकी व्याख्या कर दी, वो उचित नहीं है। अब आगे कह रहे हैं यद्देवं परमात्म गुणानाम उपसंहार व्यतिहाराभ्याम परमात्म दर्शन संपत्तिर्भवति कुतो न एकस्मिन्नेव स्थले सर्वेपि परमात्म गुणा पठेरन इति आशंकायाम उच्यते। बोले यदि आप ये कह रहे हो कि भाई परमात्मा के जो गुण हैं, जो उनके नाम हैं, उनका उपसंहार और व्यतिहार करने से उसका फल क्या है? परमात्म दर्शन संपत्तिर्भवति, परमात्मा की उपस्थिति बनी रहती है। इसीलिए तो कर रहे हैं ना उपसंहार व्यतिहार। तो बोले क्यों ना सारे गुणों को एक ही जगह पढ़ दो ना उपसंहार करना पड़ेगा ना व्यतिहार करना पड़ेगा, तो एक ही जगह पढ़ दो ना सारे, इतना काम क्यों कर रहे हो? तो ये उनका पूछना है, आशंका है। कुतो न एकस्मिन्नेव स्थले सर्वेपि परमात्म गुणा पठेरन इति आशंकायाम। तो ये पूर्व पक्षी ने आशंका की, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। तन्निर्धारणा नियमः तद्दृष्टेः पृथग् हि
प्रतिबंध फलम। ये घ जैसे लग रहा है ये है ना, ही अप्रतिबंध है, ऐसे है ये। तन निर्धारण अनियम, कह रहे नहीं, एक जगह उसका निर्धारण नहीं कर सकते, ऐसा नियम नहीं है। परमात्मा के सारे गुणों को तन निर्धारण अनियम, एक ही जगह सभी गुण निर्धारित कर दें, उनका निर्धारण कर दें, उसका नियम नहीं है। तद दृष्टे पृथक ही अप्रतिबंध फलम, क्योंकि तदृष्टे ही पृथक फलम, ऐसे होगा अन्वय। उस दृष्टि से फल अलग हो जाएगा, क्योंकि अब तो अलग अलग जगह में अलग अलग फल के लिए परमात्मा के अलग अलग गुणों का वो किया हुआ है, संकलन किया हुआ है। भाई आपको वर्षा चाहिए तो आप परमात्मा के इन इन नामों का उच्चारण करो, इन ऋचाओं का उच्चारण करो तो बारिश आएगी। पुत्र चाहिए तो अलग ऋचाएं हैं, धन चाहिए तो श्री सूक्त का पाठ करो। तो ये नियम नहीं है कि सारे एक ही जगह पढ़ दें। तदृष्टे पृथक ही फलम, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो फल कुछ अलग ही हो जाएगा। सारे एक जगह पढ़ दें तो वो फल नहीं आएगा ना जो उस प्रकरण के कारण आना चाहिए था, तो फल ही अलग हो जाएगा। फिर तो आपने पुत्रेष्टि की भी ऋचाएं पढ़ दी और वर्षेष्टि की भी पढ़ दी, तो अब फल कौन सा आएगा? जो विधान था उससे कुछ अलग ही होगा ना फल, वो तो होगा नहीं। वो दोनों हो जाएंगे। तो फल अलग हो गया ना। तदृष्टे पृथक ही फलम अप्रतिबंध, पर बोले उसमें कोई प्रतिबंध तो नहीं है ना कि इतने ही गुण वहां होने चाहिए। भाई हम जब उपसंहार व्यतिहार कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई अप्रतिबंध है, मान लो हमें वहां से एक दो गुण लाना है उधार तो हम ले आएंगे, नहीं लाना है तो नहीं लाएंगे, तो कोई प्रतिबंध नहीं है, तो कोई दोष नहीं आएगा उपसंहार और व्यतिहार करने में। भाष्य देखिए, तन निर्धारणा नियम, तत् का मतलब है तेषाम परमात्म गुणानाम, परमात्मा के जो गुण हैं उनका निर्धारणस्य एकस्मिन् स्थाने किल एतावत्तया प्रतिपादनस्य नियमो नियति न संभवति। परमात्मा के जो गुण हैं उनके निर्धारण का एकस्मिन् स्थाने, एक ही स्थान में जो आप निर्धारण करने के लिए कह रहे हैं वो एतावत्तया, तो उससे इयत्ता हो जाएगी। फिर एक बात तो ये है कि भाई एक जगह पढ़ दिए तो मतलब इतने ही गुण हैं परमात्मा के, तो एतावत्तया इयत्ता होने के कारण प्रतिपादनस्य नियमः, प्रतिपादन का जो नियम है, नियति है, वो न संभवति, वो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? यतः संति ही अनंताः परमात्म गुणाः, परमात्मा के गुण कितने हैं? अनंत हैं। तो अनंत को एक जगह कैसे पढ़ा जाए? तो उनका तो कर ही नहीं सकते ना करेक्शन हम। कथम कस्मिंश्चित् एकस्मिन् स्थले पठेरन, एक स्थान में कैसे पढ़े, जो है ही अनंत उसको किसी एक स्थान में कैसे पढ़ा जा सके? तो ये नहीं हो सकता है। अथच और तदृष्टे पृथक ही फलम अप्रतिबंध, और यदि ऐसा करें भी तो तयो उपसंहार व्यतिहारयो दृष्टे, माने उन सब को एक जगह रख दिया हमने, तो ये उपसंहार व्यतिहार की दृष्टि से तत्तत् स्थले पृथक एव फलम अस्ति अप्रतिबंधः, माने कहीं हमने उपसंहार किया मानो तो वहां पर 5 गुण पहले ही थे, 2 हम और लाए, तो ये अपने आप में एक ग्रुप बन गया, तो इसका एक अलग फल होगा। और ऐसा करने में कोई प्रतिबंध है नहीं हमें, तो अलग फल मिल जाएगा। तयो उपसंहार व्यतिहारयो दृष्टे तत्तत् स्थले पृथक एव फलम अस्ति, तो ऐसा ही विधान है, उस स्थल में उसका एक अलग फल है, अप्रतिबंध है, और उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम नहीं ला सकते। यद एकस्मिन् स्थले ये खलु परमात्मनः गुणाः प्रतिपादिताः तत्र स्थले न प्रतिबंध, जो एक स्थान में परमात्मा के गुणों का प्रतिपादन किया है, तत्र स्थले उस स्थान में न प्रतिबंध, कोई प्रतिबंध तो नहीं है कि आप दूसरे गुण ला ही नहीं सकते। न ही केवलम एतावंत एव,
ये भी नहीं कहा कि भाई बस इतने ही गुण यहाँ पर रखे जा सकते हैं या इतने ही गुण ईश्वर के हो सकते हैं, ऐसा कोई